भारत विकास परिषद गोरक्ष प्रांत के श्री राघव शाखा द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष पर विविध कार्यक्रम एवं वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन। आज के परिवेश में महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर के आदर्श एवं विचार को अपनाने की आवश्यकता। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ सुनील मणि त्रिपाठी, गोरखपुर। गोरखपुर। भारत विकास परिषद गोरक्ष प्रांत के श्री राघव शाखा द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रांत के महासचिव डॉक्टर डी.के. सिंह एवं श्री राघव शाखा में प्रवास एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत की उपाध्यक्ष महिला सहभागिता श्रीमती अंजना राजपाल उपस्थित थी। श्रीमती अंजना जी ने रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी की शौर्य भारत माता की जय। विकास परिषद एक अलग रूप में आगे बढ़ रहा है और ये राघव शाखा भी आगे बढ़ती रहेगी ऐसे ही। और श्री राघव शाखा के अंदर जब सबसे पहले शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सबसे पहले विष्णु मंदिर में जाकर के शाखा के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, सभी ने दीपदान किया और भजन कीर्तन किया गया। हमारी सनातन संस्कृति है जो अनंत है, जिसका ज्ञान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, समझना बहुत आसान है। अगर आप सही से समझे तो अपनी पीढ़ियों तक उस बात को ले जा सकते हैं। उसके तहत हमारा ये प्रयास रहा। दिनांक 12/10/24 को अष्टमी नवमी में कन्या पूजन और भंडारा का आयोजन शाखा के सदस्यों द्वारा किया गया। दिनांक 26/10/24 को गरबा नृत्य और दिवाली मिलन शाखा की महिलाओं द्वारा वैष्णवी नृत्य सबसे नई शाखाओं में गिनी जाती है। इस साल इसका शुभारंभ हुआ है और जिस दिन से इस शाखा का शुभारंभ हुआ है उस दिन से ये शाखा अपने कार्य को आगे बढ़ाती रही है और आप सभी को जानकर सुखद अनुभूति होगी। के रूप में हुआ था। उनकी बहुत ही कम वर्ष में 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि पहले ये रिवाज रहता था 10 साल में, 12 साल में सबकी शादियां कर देना। जब उनका विवाह हुआ, उनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनके ससुर उनकी इन सब एक्टिविटी से इतने ज्यादा प्रभावित। आइए, हमारे बीच में अंजना जी उपस्थित हैं और सबसे पहले आपका मैं बहुत स्वागत है दिल से कि आपने यहाँ पर कदम रखा और राघव शाखा का सहयोग करने का, आपने जो दिशा निर्देशन का जो कार्य संपादित किया, आज के परिवेश में सराहनीय है। आज की ये मीटिंग क्यों रखी गई और क्या उद्देश्य है, इसके बारे में व्यक्त करें। मैं आज की ये मीटिंग श्री राघव शाखा द्वारा, भारत विकास परिषद की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसके द्वारा रखी गई है। हम सब 300 वर्ष रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस का मना रहे हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर जी जैसे पूरे भारत, संपूर्ण भारत को पता है कि बहुत बड़े व्यक्तित्व की महारानी रही हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया, जो कि मुगलों द्वारा तोड़ा गया था। उनके द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग भी बनवाए गए। सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। जितने गरीब थे उनके लिए उनके भंडारों में से खाने जाते थे। उनका कोई भी उनका बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ न जाए, इसीलिए हम उन संस्कारों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनका ये जन्म दिवस 300 वर्ष की खुशी में हम मना रहे हैं। मैम, आगे क्या उद्देश्य आपने रखा है इस शाखा के माध्यम से? ये शाखा क्योंकि बहुत अच्छा संस्कारों को आदान प्रदान करने में काम कर रही है। शाखा के हर एक मेंबर, एक मेंबर भी अगर 10 लोगों को जागरूक करते रहे अपनी संस्कृति, सेवा, पर्यावरण और पूरे समाज के संरक्षण की दृष्टि में, तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्यकाल रहेगा। अहिल्याबाई ने स्वयं एक महिला होकर के नारी शिक्षा के ऊपर, विधवा विवाह के ऊपर बड़ा कार्यक्रम उन्होंने संपादित किया था और समाज के क्षेत्र में काफी योगदान था। क्या इस शाखा के माध्यम से बालिका पुनरुत्थान के लिए या महिला शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए आप कार्यक्रम को संपादित करेंगे? जैसे कि आप स्वयं ही देख सकते हैं, श्री राघव शाखा की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर श्वेता सिंह खुद एक महिलाएं हैं, जो एक महिला होकर 40 से अधिक लोगों की संख्या इन्होंने खड़ी की है, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। आगे भी इनकी प्रेरणा से काफी अच्छे लोग काम करेंगे, काफी पुरुष भी जुड़ेंगे, महिलाएं भी जुड़ेंगी, जो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, राष्ट्रीय हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो क्या आप उनको आशीर्वाद देते हैं कि निरंतर प्रगति के पथ पर हमारे प्रांत, क्षेत्र, राष्ट्र सबको संबोधित करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रांतीय महासचिव जी का, प्रांतीय उपाध्यक्ष महिला सहभागिता श्रीमती अंजना राजपाल जी का, जिनके नेतृत्व में, और अपने प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, सभी का हमारे
बहुत ही प्रयास रहा है कि वो हमको गाइड करते रहे और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे, नक्शे कदम पे हम लोग चलते रहे और आज यहाँ तक जो हमने जो भी कार्य किया और इनसे ही सीखा है और आगे भी सीखने की उम्मीद है और देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी हमारी शाखा से बन पड़ेगा वो कार्य हम जरूर करेंगे। मैम, हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो मीटिंग एक आयोजित की गई है, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो क्या पुरुषों की भागीदारी कम है क्या? नहीं, हमारी टीम में पुरुष भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के मेरा साथ देते हैं, महिलाएं तो देती ही देती हैं, बट आज इस समय थोड़ा शरद ऋतु भी है और थोड़ा से किसी किसी के घरों में समस्याएं आ जाने के कारण तो नहीं आ पाए, लेकिन शाखा के सभी मेंबर्स, सारे सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमारी सभी शाखाओं में सभी का प्रवास होना सुनिश्चित करना होता है। तो इस महीने में हमारे जो प्रांतीय महिला सहभागिता श्रीमती अंजना राजपाल जी हैं, उनका प्रवास होना था जो आज संपन्न हुआ है। और इस कार्यक्रम में मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था कि मैं आकर आपकी शाखा के साथ कुछ समय दे सकूं और इसी संदर्भ में मैंने भी जो भी हो सका है भारत विकास परिषद के बारे में जानकारी देने के लिए सभी को जानकारी देने का प्रयास किया और आगे भी हम भारत विकास परिषद की तरफ से श्री राघव शाखा के साथ हमेशा उसी प्यार